मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला से जुड़ी हुई इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको बता दें। एएसआई आज हाईकोर्ट में भोजशाला सर्वे रिपोर्ट रखने जा रहा है। एएसआई सर्वे में भोजशाला में मंदिर होने के पुख्ता सबूत जो हैं वो मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। 98 दिनों के सर्वे के आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट बनाई है। सर्वे में 1700 से ज्यादा पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सूत्र ये कहते हैं शिव कृष्ण समेत 37 देव मूर्तियों के अवशेष जो हैं वो भी मिले हैं। सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफी कोर्ट को एएसआई की ओर से सौंपी जाएगी। आपको बता दें, इंदौर हाईकोर्ट ने इसी साल 11 मार्च को भोजशाला में 500 मीटर के दायरे में वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया था। यह सर्वे 22 मार्च से शुरू होकर 27 जून तक 98 दिनों तक किया गया। इस दौरान खुदाई के साथ फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी की गई। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस की सहायता के जरिए ये पूरी की पूरी खुदाई थी जिसको अंजाम दिया गया। 98 दिनों तक ये पूरी की पूरी कार्रवाई चलती है और अब जाकर एएसआई की ओर से पूरे रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है जो सौंपी जानी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जो तस्वीरें भी यहां पर आप देख पा रहे हैं, और देखिए सूत्रों के मुताबिक एएसआई की फाइनल सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला के अंदर कई ऐतिहासिक सबूतों का ब्यौरा है, जिसमें भोजशाला परमार वंश के महाराजा भोज का सरस्वती मंदिर जो है वो यहां पर साबित होता है। मंदिर के अवशेषों से बना हुआ है भोजशाला का जो मौजूदा ढांचा है। जो एएसआई का सर्वे हुआ जो रिपोर्ट है, सूत्र ये बताते हैं कि ये सारी बातें जो हैं उसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा क्या है समझिए जरा। यहाँ पर मंदिर के अवशेषों से ही भोजशाला का जो मौजूदा ढांचा है वो यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ के 106 खंबे, 82 भित्ति स्तंभ कभी मंदिर का हिस्सा रहे हैं। यहाँ के पत्थर के बड़े टुकड़ों पर शारदा सदन जो है वो भी वहां पर खुदा हुआ मिला है। आपको बता दें, परिजात मंजरी में शारदा सदन यानी कि सरस्वती मंदिर का वर्णन है जो कि हिंदू पक्ष की ओर से बार बार दावा किया जाता है। यहाँ पर ओम सरस्वती नमः और ओम नमः शिवाय लिखे हुए पत्थर जो हैं वो भी मिले हैं। पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो खंभों की जो कतार है वहां पर 109 लाइनों वाली 2 कविताएं जो हैं वो भी मिलती हैं, वो भी नजर आती हैं। अवनी कुमाष्टम है रचयिता के तौर पर राजा भोज का नाम। एक खंबे पर आपको बता दें महाराजाधिराज परमेश्वर भोजदेव लिखी हुई नक्काशी भी वहां पर है। पश्चिमी हिस्से के 2 खंभों पर लिखा हुआ है इसे राजा भोज ने बनवाया है। तो सूत्रों के हवाले से जो एएसआई रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की गई है उसमें मुख्य बातें जो हैं वो हो सकती हैं। बड़ी बातें जो यहाँ पर हमने आपको बताई हैं, मंदिर या मस्जिद उसके लेकर साक्षात प्रमाण जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं। आज का दिन बेहद अहम। और सूत्रों के हवाले से एएसआई का फाइनल सर्वे बताएं आपको रिपोर्ट में तमाम तरह के ऐसे सबूत हैं जो भोजशाला से सनातन का सदियों पुराना कनेक्शन जोड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसे सबूत जो इस्लामिक आक्रांता नहीं मिटा पाए जितने ही प्रयास किए। सूत्रों के हवाले से आपको उनकी भी जानकारी हम यहाँ पर देते हैं। मौजूदा ढांचे में खिड़की बीम पिलर में चतुर्भुज देवी की आकृति जो है वो यहाँ पर पाई गई थी। पत्थरों पर गणेश, ब्रह्मा, शिव, भैरव की खंडित देव मूर्तियां जो हैं वो भी इस दौरान मिली। उनकी फोटोग्राफी की गई है, वीडियोग्राफी की गई है। पश्चिमी हिस्से के खंभों पर नरसिंह अवतार और व्याल मूर्ति जो है वो भी पाई गई। इसके अलावा पश्चिमी हिस्से की उत्तरी दक्षिणी दीवार पर छोटी छोटी जो देवी मूर्तियां हैं वो यहाँ पर मिलती हैं। मस्जिद के हिस्से के खंभों में खंडित देवी मूर्तियों के निशान जो है वो भी सर्वे में पाए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मूर्तियां, आकृतियां खंडित कर खंभों को दोबारा से इस्तेमाल करने की बात जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आती है। गुंबद की अंदरूनी छत में कमल के साथ गोलाकार नक्काशी जो है वो भी वहां पर पाई गई है। भोजशाला सर्वे रिपोर्ट की सूत्रों के मुताबिक ये सारी बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। और एएसआई के सर्वे में सबसे बड़ी बात भोजशाला पर आक्रमण कर इसे तहस नहस करने वाले खिलजी बादशाह का कबूलनामा। भोजशाला के किस हिस्से में कबूलनामा मिला है, वो किस तरह इस विवाद का रुख मोड़ता है, ये भी आपको हम सूत्रों के हवाले से यहाँ पर बताते हैं। आपको बताएं, अंदर मौजूद अब्दुल शाह चंगेल की दरगाह पर दर्ज सबूत हैं। दरगाह के दरवाजे पर लिखी 17वीं 18वीं लाइनों में ब्यौरा है हमला करने वाले खिलजी बादशाह महमूद शाह का जिक्र जो है वो लाइनें जिनमें वो कहती हैं कि महमूद शाह ने इसे तोड़ा, इसे इसके बाद मस्जिद में बदल दिया गया। महमूद शाह ने सेना को लेकर इसे पुराने मठ पर हमला बोल दिया था। इन लाइनों में महमूद शाह को बहादुर बादशाह बताया गया है। मूर्तियां, आकृतियां तोड़कर खंभों को दोबारा से इस्तेमाल किया गया।
अंदर मौजूद 56 पत्थरों पर अरबी फारसी में लिखावटें मिली हैं। 43 पत्थरों पर अरबी में फारसी की लिखावटें जो हैं वो स्याही में पाई गई। कमाल मौला मस्जिद वाले हिस्से के खंभों में खंडित देव मूर्तियां, पत्थरों के निर्माण को तोड़ फोड़ कर मस्जिद में बदला गया। ये बातें कहीं ना कहीं साबित होती हैं। दीवारों और दूसरी बनावटों में आकृतियां काट कर हटा दी गई। जो आकृतियां वहां पर मौजूद थी उनको काट कर हटा दिया जाता है। और हमारे संवाददाता गोविंद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर गोविंद। अभी फिलहाल जो एएसआई की ये पूरी रिपोर्ट है, कौन कौन सी सबसे मुख्य बातें हैं जो सूत्रों से सामने आ रही? देखिए, कई बातों का इस रिपोर्ट से खुलासा होता है और हिंदू पक्ष बड़े पैमाने पर उत्साहित है रिपोर्ट पेश होने से पहले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक मूर्ति मिली है बाघ माता की, जो खंडित मूर्ति है, वो हूबहू उसी मूर्ति की तरह है जो अंग्रेज ले गए थे। आज लंदन में वो मूर्ति मौजूद है और इस मैचिंग को सबसे बड़ा सबूत के तौर पर एएसआई पेश कर सकती है। और अब अदालत को ये निर्णय लेना है कि किस पक्ष में ये पूरा केस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए सूत्रों के जरिए तो 600 पन्नों की ये रिपोर्ट हो सकती है, जिसमें 37 अलग अलग मूर्तियां मिली हैं जो हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। चाहे विष्णु जी की मूर्ति हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, शिव जी की मूर्ति हो, और तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि परमार वंश के राजा भोज जो हैं उनके शासनकाल से जुड़े हुए तमाम साक्ष्य उगलती हुई नजर आ रही है इस रिपोर्ट में अगर बात की जाए। क्योंकि रिपोर्ट अभी रखी नहीं गई है पटल पर, हाईकोर्ट इंदौर के रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी होना है और 22 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद फैसला भी संभवतः आएगा। लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे सर्वे में जो 22 मार्च से लेकर 27 जून तक ये सर्वे चला, 98 दिन के सर्वे में जो साक्ष्य मिले हैं वो ज्यादातर हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। इसीलिए हिंदू पक्ष बड़े पैमाने पर गदगद है। लेकिन अब देखना होगा कि 22 तारीख को क्या कुछ सुनवाई होती है, उसके बाद क्या कुछ इंदौर हाईकोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। लेकिन बड़ा दिन आज इसलिए है क्योंकि मोस्ट अवेटेड ये रिपोर्ट थी जो पिछले 15-20 दिन पहले ही पेश की जानी थी। लेकिन एएसआई ने याद है मुस्लिम पक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए थे जब हिंदू पक्ष ने ये कहा था, जब ये वीडियोग्राफी हो रही थी, पूरा का पूरा सर्वे चल रहा था और बातें जब सामने आ रही थी देवी की मूर्तियां निकलने की, कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखिए, जब सर्वे हुआ था उस दौरान 1 से 2 लोगों के लिए अलाउ किया था, दोनों पक्षों से 1-2 लोग उधर से या 1 या 2 लोग इधर से। तो शुरू में मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था, वो लोग इस पूरी सर्वे की कार्रवाई में शुरू में शामिल भी नहीं हुए थे, बाद में जाकर वो शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि जो सर्वे है वो पक्षपात के तौर पर हो रहा है। सर्वे में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें एक पक्ष को ज्यादा फेवर देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप जो काजी हैं उन्होंने भी लगाए और मुस्लिम पक्ष के जो पक्षधार हैं उन्होंने भी लगाए। तो अब देखना यह है कि आज वो क्रूशियल डे है जिस दिन ये मोस्ट अवेटेड रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश होगी और इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस पर नजरें आप लगातार यहाँ पर बनाए रखिएगा गोविंद। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे जैसे ही रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाती है। बेहद महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया बहुत आपका।